ये बहुत दुख की बात है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं वही इंसान हमें इस्तेमाल करता है। तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसके लिए लॉयल होते हो, तुम उसके लिए हर वो चीज करते हो जो उसे पसंद होती है, लेकिन फिर भी वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल करती है और अंत में तुम्हें धोखा दे देती है। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या होती है जानते हो? जब तुम्हें ये सब समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम फंस चुके होते हो ये सोचकर कि काश मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं वहीं रुक जाता, वहीं मैसेज करना छोड़ देता। लेकिन तुम्हें ये सब पता नहीं होता और धीरे धीरे तुम उस लड़की के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाते हो। वो तुम्हें इस्तेमाल करती है और फिर छोड़कर चली जाती है। ये मेरे साथ भी हो चुका है भाई, और मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं और ना ही उन यूट्यूबर वालों की तरह जो फालतू की बातें बताते हैं और इसे बच्चों का खेल समझते हैं। आज मैं तुम्हें वो चीजें बताने वाला हूं जिनसे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कोई लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ताकि तुम समय रहते खुद को बचा सको और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सको। बस एक बार इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि क्या कभी किसी लड़की ने तुम्हारे साथ इस्तेमाल या धोखेबाजी की है। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वो 4 चीजें। पहली चीज, वो तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करती है। ध्यान से सुनना भाई, अगर कोई लड़की तुम्हें सच में चाहती है तो वो तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से याद नहीं करती। लेकिन अगर तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है तो उसका पैटर्न साफ दिखाई देता है। जब उसे अकेलापन महसूस होता है, जब उसका मूड खराब होता है, जब उसे किसी से बात करनी होती है या जब उसे किसी मदद की जरूरत होती है, तभी उसका मैसेज आता है, तभी उसकी कॉल आती है। लेकिन जब तुम उसे याद करते हो, जब तुम जेन्युइनली उससे बात करना चाहते हो, जब तुम अपना दिन उसके साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो बिजी होती है, रिप्लाई लेट होता है, सीन पर छोड़ दिया जाता है या फिर बहाने मिलते हैं। वो तुम्हें अपने टाइम में जगह नहीं देती, लेकिन अपने खालीपन को भरने के लिए तुम्हें इस्तेमाल जरूर करती है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या होती है? वो ये सब बहुत नॉर्मल तरीके से करती है। ऐसा महसूस कराती है जैसे तुम ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे गलती तुम्हारी हो और तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन सच ये है भाई, प्यार कन्वीनियंस पर नहीं चलता, प्यार प्रायोरिटी पर चलता है। अगर तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ तब मौजूद हो जब उसे कुछ चाहिए, तो समझ लेना तुम उसके दिल में नहीं हो, तुम उसकी जरूरतों की लिस्ट में हो। और जो इंसान तुम्हें सिर्फ जरूरत में याद करे वो तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं, बस अपना वक्त काट रहा होता है। दूसरी चीज, वो तुम्हें कंफ्यूज्ड रखती है, क्लियर कभी नहीं होती। अगर कोई लड़की तुम्हें सच में चाहती है तो वो तुम्हें कभी असमंजस में नहीं रखेगी। लेकिन अगर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है तो वो हमेशा तुम्हें एक बीच की हालत में रखेगी। ना वो तुम्हें अपना कहेगी, ना ही तुम्हें जाने देगी। जब तुम पूछते हो हम क्या हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तो जवाब साफ नहीं मिलता। कभी वो बोलती है अभी समझ नहीं आ रहा, अभी रेडी नहीं हूं, थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन ध्यान देना भाई, टाइम सिर्फ बातों में चाहिए होता है, फायदे लेने में नहीं। वो तुमसे अटेंशन लेती है, केयर लेती है, इमोशनल सपोर्ट लेती है, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो पीछे हट जाती है। और सबसे डेंजरस बात जानते हो क्या है? वो तुम्हें उम्मीद देती रहती है, इतनी कि तुम रुके रहो, इतनी कि तुम किसी और को चांस ना दो, इतनी कि तुम खुद को रोक लो। वो खुद फ्री रहती है लेकिन तुम्हें बांध कर रखती है और धीरे धीरे तुम उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं, उसका इमोशनल बैकअप बन जाते हो। सच बोलूं भाई, कंफ्यूजन प्यार नहीं होता, कंफ्यूजन कंट्रोल होता है। जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर नहीं, वो तुम्हें पाने के लिए फाइट भी नहीं करता। और जहां कमिटमेंट नहीं, वहां रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तीसरी चीज, वो तुम्हारी फीलिंग्स को छोटा बना देती है। ध्यान से समझना, अगर कोई लड़की तुम्हें सच में चाहती है तो वो तुम्हारी फीलिंग्स को हल्के में नहीं लेती। लेकिन अगर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है तो वो तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी इमोशंस को ओवर रिएक्ट बोलकर टाल देती है। जब तुम बोलते हो मुझे बुरा लगा, मुझे हर्ट हुआ, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है, तो जवाब आता है तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, इतनी सी बात पर तुम सेंसिटिव हो। और यहीं से खेल शुरू होता है भाई। वो तुम्हें यह महसूस कराती है कि प्रॉब्लम उसकी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी है। धीरे धीरे तुम बोलना कम कर देते हो, अपने दर्द को दबाने लगते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं वो फिर से ये ना बोल दे। तुम ज्यादा सोच रहे हो और एक दिन ऐसा आता है जब तुम टूट रहे होते हो लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ जाती है खुद को समझाने की, खुद को चुप कराने की। लेकिन याद रखना भाई,
जो इंसान तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता वो कभी तुम्हारी मौजूदगी की भी कद्र नहीं करेगा। प्यार में एडजस्ट किया जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर नहीं। और अगर हर बार तुम्हें ही चुप होना पड़ रहा है, तुम्हें ही समझौता करना पड़ रहा है, तो समझ लेना वो रिश्ता नहीं चला रही, वो तुम्हें चला रही है। चौथी चीज, वो तुम्हें खोने से नहीं डरती। ध्यान से सुनना, जिस इंसान को तुम्हारी कदर होती है उसे तुम्हें खोने का डर होता है। लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम दूर हो जाओ, तुम बात कम कर दो, तुम चुप हो जाओ, वो पूछती भी नहीं, वो रोकती भी नहीं, वो बदलती भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तुम रिप्लेसेबल हो। वो जानती है तुम हमेशा वापस आ जाओगे, एक मैसेज पर, एक कॉल पर, और यही उसकी ताकत बन जाती है। और तुम्हारी कमजोरी, सबसे पेनफुल बात जानते हो क्या है? वो तब रिएक्ट करती है जब तुम सच में निकलने लगते हो, लेकिन तब भी वो तुम्हें नहीं चाहती, वो बस अपनी कंफर्ट खोना नहीं चाहती। यही फर्क होता है भाई, प्यार और इस्तेमाल में। प्यार में डर होता है, इस्तेमाल में कंट्रोल होता है। और अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी को परेशान नहीं करती तो समझ लो तुम्हारी मौजूदगी भी उसके लिए मायने नहीं रखती। इसलिए आखिरी बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता उसे तुम्हें रखने का हक भी नहीं है। अगर इन चारों चीजों में तुमने खुद को कहीं ना कहीं पाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सच्चे थे और सामने वाला चालाक। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि सच जानने के बाद तुम क्या करते हो, क्योंकि जो इंसान एक बार तुम्हारा इस्तेमाल कर चुका है वो दोबारा भी करेगा अगर तुमने उसे मौका दिया। याद रखना भाई, प्यार मांगकर नहीं मिलता और रिस्पेक्ट मजबूरी से नहीं आती। जिस दिन तुमने खुद की वैल्यू समझ ली उस दिन ऐसे लोग खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। इसलिए आज के बाद किसी को इतना मत दो कि वो तुम्हें हल्के में लेने लगे। अगर कोई तुम्हें खोने से नहीं डरता तो उसे खो देने से डरना सबसे बड़ी गलती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट में लिखना अब और नहीं, ताकि तुम खुद से एक वादा कर सको। और ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बातें आगे भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद को इमोशनली मजबूत कैसे बनाएं। तब तक याद रखना, प्यार करो लेकिन खुद से समझौता मत करना।